इस बार उस बाइक को एक लड़का चला रहा होता है जिसकी दोनों आंखें होती ही नहीं। आंखों की जगह पे एकदम ऐसे पूरा ब्लैक कलर का गड्ढा होता है और मैं चेहरा उसका साफ साफ देख पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हैमर मार के, हथौड़ा मार के उसका चेहरा पूरी तरह बिगाड़ दिया हो। आज की कहानी एक ऐसे छलावे की है जिसे सुनकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। मुंबई के रहने वाले अतुल बताते हैं, ये घटना साल 2000 में मेरे साथ घटी थी जब मैं मुंबई से गया था कोकन घूमने के लिए। कोकन एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। बारिश के टाइम पे वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही अच्छा होता है। बारिश जाने के 1 महीने बाद भी वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही अच्छा होता है। बहुत ही दूर दूर से वहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं। लेकिन कोकन की खास बात एक और है। रात के टाइम पे कोई भी कोकन का जो फॉरेस्ट वाला एरिया, जो पहाड़ी एरिया है, क्रॉस नहीं करता, नहीं जाता। अगर कोई जाता भी है तो पूरा ग्रुप के साथ जाता है, अकेले कोई भी नहीं जाता है। यहीं पे अतुल से गलती हो जाती है। अतुल बताते, मैं कोकन पहुंच के पहला दिन मेरा बहुत अच्छा जाता है। मैं बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस पे जाता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। शाम होते मैं अपने होटल आ जाता हूँ, डिनर करता हूँ, सो जाता हूँ, थका रहता हूँ। अगली सुबह मैं लेट उठता हूँ, 10 बजे के अराउंड मैं उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ, नहाता हूँ, नाश्ता करता हूँ और मैं अपनी बाइक लेके निकल जाता हूँ घूमने के लिए। मैंने इस बार डिसाइड किया था कि कोकन पे जितने बीचेस हैं मैं वहाँ पे जाके घूमूंगा। अतुल वही करता है। 11 साढ़े 11 बजे अपनी बाइक उठाता है, उसके होटल के नियर बाई जितने बीचेस रहते हैं वो पूरा एक्सप्लोर करता है, घूमता है, टाइम पास करता है, टाइम स्पेंड करता है, फुल एंजॉय करता है। इन्हीं सब के बीच में वो ये भूल जाता है कि मैं होटल से 30 किलोमीटर दूर आके मैं एंजॉय कर रहा हूँ और अभी मुझे 30 किलोमीटर वापस जाना पड़ेगा और शाम होते जा रही है। दिन डूबने से पहले, दिन ढलने से पहले मुझे होटल पहुँचना है। मगर ये इतना खो जाता है कि इसको याद ही नहीं रहता। अतुल बताते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति मुझे रोक रही थी कि अभी और रुक जा, थोड़ा टाइम और बिता ले, फिर जाना। सूरज ढल जाता है, शाम हो जाती है। अब अतुल को याद आता है कि मुझे अब होटल के लिए निकलना चाहिए। एक बात याद रखना है, यहाँ पे सूरज ढल चुका है। कोकन की खास बात यही है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो कहते हैं सूरज ढलने के बाद कोकन के फॉरेस्ट एरिया में, कोकन के पहाड़ी एरिया में अकेले जाना सेफ नहीं है। मगर यहीं पे अतुल करता है गलती। शाम हो जाती, सूरज ढल जाता है, अतुल निकलता है अपने होटल के लिए। अराउंड 8 बज रहे होते हैं। 10 से 15 किलोमीटर अतुल ड्राइव कर लिया होता है। अतुल बताते हैं, मैं 15 से 20 किलोमीटर कोकन के फॉरेस्ट एरिया में, कोकन के पहाड़ियों पर ड्राइव कर लिया होता हूँ। अभी तक मुझे एक भी गाड़ी नहीं दिखती है, कोई भी गाड़ी की मूवमेंट मुझे देखने को नहीं मिलती। मुझे अंदर से थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा होता है, बट मैं बहुत हिम्मत करके अपनी बाइक लेके फास्ट में भागता हूँ अपने होटल की तरफ। थोड़ा टाइम होता है कि मैं देखता हूँ सामने से एक बाइक आ रही है, बहुत ही स्लो स्पीड से वो लेके आ रहा है सामने से और एकदम मस्त मौला होके वो बाइक चला रहा है। ऐसा लग रहा है उसे किसी चीज़ की परवाह ही नहीं। अतुल देखते हुए मुझे क्रॉस करता है, ऐसे एक नज़र मैं मारता हूँ, अपनी बाइक फुल स्पीड में करके मैं निकल जाता हूँ। 1 से 2 मिनट बीता होगा, मैं देखता हूँ कि पीछे से वही बाइक आके मुझे ओवरटेक करती है। आगे जाके वापस से स्लो डाउन होती है और मैं जाता हूँ। उसकी बाइक और मेरी बाइक एक टाइम के बाद साथ साथ चल रही होती है और वो जो लड़का था एकदम वियर्ड तरीके से मेरी तरफ देख के हंस रहा होता है, स्माइल पास कर रहा होता है। अतुल ये देख के अंदर से घबरा जाता है। बताते हैं कि मैं अपने गाड़ी का थ्रोटल और तेज़ करता हूँ, भगाता हूँ, उससे आगे निकल जाता हूँ। थोड़ा टाइम बाद मैं देखता हूँ कि कोई भी पीछे मेरे नहीं दिख रहा है। अभी 30 सेकंड हुआ होगा, वापस से सेम बाइक अचानक से मेरे बाजू में आके चल रही होती है। उनको ये नहीं समझ में आता कि ये जो बंदा अभी बाइक लेके आया है, कुछ सेकंड पहले मैं पीछे मुड़कर देखा था, कोई भी बाइक नहीं थी, अचानक से कहाँ प्रकट हो गया। वापस से थ्रोटल देते हैं, भगाते अपनी बाइक, आगे निकल जाते हैं। इस बार इनकी इतना भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये पीछे मुड़कर देख लें कोई बाइक वाला आ रहा है या नहीं। 1 से 2 मिनट ये वापस से ड्राइव करते हैं। इनकी नज़र जाती है अपने बाइक के साइड मिरर पे। ये देखते हैं कि वही बाइक इनके जस्ट पीछे चल रही है, बिना कोई आवाज़ किए, बिना कोई लाइट के, और उस बाइक पे कोई भी बैठा नहीं है। बाइक जो है खुद ब खुद चलते हुए इनका पीछा कर रही है।
ये देखकर अतुल पूरी तरह से कांपने लगता है। ये बताते हैं कि मैं जितना हो सकता था मैं उतना स्पीड पूरा जान लगा के मैं बाइक भगाता हूँ, लेकिन वो बाइक मेरा पीछा छोड़ती ही नहीं। जितना स्पीड मैं अपनी बाइक भगाता हूँ सेम स्पीड से वो बाइक मेरा पीछा कर रही होती है और उस बाइक पे कोई भी नहीं बैठा है। ये हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, भगाने लगते हैं। इसी सब में 30 से 40 सेकंड बीता होगा। वापस से वही लड़का सेम बाइक लेके सेम जगह पे पहुंच जाता है। इनके साथ साथ चल रहा होता है। एकदम बाइक ऐसे दोनों की क्लोज चल रही होती है, मगर एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, वो लड़का इनकी बाइक टच भी नहीं करता। अतुल बताते हैं इस बार मैं उस लड़के का चेहरा एकदम साफ साफ देख पा रहा था। मैंने देखा तो पता चला कि उसकी दोनों आंखें है ही नहीं। आंखों की जगह पे एकदम काला ऐसे गड्ढा बना हुआ है और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था किसी ने हैमर मार के, हथौड़ा मार के पूरी तरह से बिगाड़ दिया हो। अतुल बताते हैं ये चीज़ देखकर मैं एकदम से चिल्ला उठता हूँ, बाइक का थ्रोटल देके भगाने की कोशिश करता हूँ। बाइक का इंजन आवाज़ तो कर रहा होता है मगर स्पीड नहीं पकड़ रहा होता है। बोलते हैं अभी 10 से 15 सेकंड हुआ होगा ये सब सिचुएशन को मैनेज करने में। तभी देखता हूँ अचानक से एक ट्रक बहुत ही फास्ट आता है। ये बोलते हैं मेरी गाड़ी लेफ्ट साइड में चल रही होती है और वो जो लड़के की बाइक थी वो रोड के मिड में चल रही होती है और वो ट्रक आता है, लड़के को सीधा उड़ा देता है। बोलते ये सीन देख के मैं और भी ज़्यादा घबरा जाता हूँ और भी बाइक में फास्ट भगाने लगता हूँ। थोड़ी दूर जाने के बाद मैं अपने बाइक के साइड मिरर में देखता हूँ, रोड पे कोई नहीं दिखाई देता। रोड एकदम पूरा अंधेरे की आगोश में कहीं खो सा गया है। ये बोलते मैं चिल्लाता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ऊपर वाले को याद करता हूँ। आधा किलोमीटर ऐसे निकाल देता हूँ। आगे पहुँचता हूँ। आधा किलोमीटर के बाद वहाँ पे एक छोटी सी मार्केट पड़ती है। वहाँ पे कुछ दुकानें खुली होती हैं, कुछ लोग वहाँ पे होते हैं जो अपना बैठे रहते हैं, कुछ चाय पी रहे होते हैं, कुछ सामान खरीद रहे होते हैं। वहाँ पे मैं जाके अपनी बाइक रोक देता हूँ। वो लोग मेरी हालत देखते, मैं पूरा पसीने से भीगा रहता हूँ, पूरी तरह से मैं कांप रहा होता हूँ। वो लोग मेरी ऐसी हालत देखकर वहाँ पे कुर्सी रहती है, कुर्सी पे बिठाते हैं। वहाँ पे वो लोग समझ जाते हैं कि इसके साथ अभी क्या घटना घटी है। पानी वानी देते हैं, पिलाते हैं, थोड़ा नॉर्मल होता है। फिर अतुल से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है और तुम्हें पता नहीं है कोकण की पहाड़ी एरिया में, जंगल की एरिया में कोई भी रात के टाइम अकेले बाइक लेके नहीं जाता है। इवन कार से भी कोई ड्राइव करना पसंद नहीं करता, और तुम ये गलती कैसे कर दिए। तो अतुल पूरा सिचुएशन बताता है ऐसे ऐसे हुआ था और फिर जब मैं निकला वहाँ से तो मेरे साथ ये घटना घटी। तो वहाँ के लोकल लोग बताते हैं वो एक छलावा था जो तुम्हारा एक्सीडेंट करवाना चाहता था, बट तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम उस जंगल से सेफली बाहर निकल गए। आज तक वो छलावा जिस किसी से मिला है या तो सड़क किनारे बेहोश मिला है या तो खाई में सीधा मिला है। तुम बहुत लकी हो। उन्हीं में से एक लड़की की नज़र अतुल के बाइक पे पड़ती है। अतुल की बाइक के आगे का जो विंडशील होता है ना, जो ग्लास के ऊपर लगा होता है, ऐसे बाइक के जो लाइट रहती है ग्लास के जस्ट ऊपर ऐसे लगा रहता है, उस पर गणपति बप्पा का फ़ोटो लगा हुआ होता है। विंडशील पे फ़ोटो देखकर वो लोकल बोलता है आज आपको बप्पा जी ने बचा लिया, अगर ये फ़ोटो नहीं होता तो तुम आज यहाँ पे बैठे नहीं होते। तो अतुल से पूछते हैं कि आपको जाना कहाँ है। अतुल कांपते हाथों से भाई अपने होटल का मैप लगाता है, देखता है 1 किलोमीटर है, तो बताता है ये फला होटल पे मुझे जाना है, यहाँ से 1 किलोमीटर दिखा रहा है। तो वहाँ के लोकल लोग बोलते हैं कि आप जा सकते हो, अभी आगे ऐसा कोई फॉरेस्ट एरिया नहीं है, कोई पहाड़ी एरिया नहीं है, बीच बीच में आपको गाँव भी मिलेंगे। मगर अतुल इतना डरा होता है, हाथ जोड़ के वो लोग से प्रार्थना करता है कि मुझे होटल तक पहुंचा दो, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। वहाँ के लोकल लोग काफ़ी अच्छे लोग थे। 3 बाइक मंगाते हैं, 3 बाइक पे 6 लोग बैठते हैं। अतुल की एक बाइक होती है, यानी टोटल 4 बाइक पे 7 लोग होते हैं। एक अतुल की बाइक, बाकी 3 लोकल की बाइक, जिस पे 2-2 जन करके बैठे होते हैं। ले जाके होटल छोड़ के आते हैं अतुल को। अतुल होटल पहुंचता है। वहां पे पहुंचने के बाद हाथ जोड़कर वो लोगों का धन्यवाद करता है कि अगर आज आप लोग नहीं होते तो ना जाने मेरे साथ क्या होता। तो ये थी यार आज की सच्ची घटना। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है या आपके जानने में ऐसी कोई घटना घटी है तो ये है हमारा इंस्टाग्राम आईडी ramtraveler96। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें वॉइस नोट भेज सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके द्वारा भेजी गई घटना पे आप तक लेके आएंगे हम।